कॉमर्स इज़ नॉट अ ईजी सब्जेक्ट। बताऊंगी कौन सा सब्जेक्ट ईजी होता है, कौन सा हार्ड होता है। पूरी बॉडी अंदर से आत्मा हमारी चिल्लाने लगती थी। जस्ट कॉमर्स में मैथ्स बहुत तारीफ खुद से करूँ अच्छा नहीं लगता। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी अलीज़ा फातिमा वेलकमिंग यू ऑल इन AFC vlogs. So many of you are moving from class 10th to 11th. So the main part of moving from class 10th to 11th is choosing your stream, like choosing your subject. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जब आप क्लास 10th से 11th में मूव करते हो। तो आज मैं इस वीडियो में आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर कर दूँगी रिगार्डिंग कॉमर्स। बाकी स्ट्रीम्स का आई डोंट नो, बिकॉज मेरे पास कॉमर्स है तो मैं कॉमर्स की ही कन्फ्यूजन आप लोगों की क्लियर करूँगी। सो इस वीडियो को एंड तक देखना, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं A to Z अबाउट कॉमर्स आपको सब बताऊँगी कि बेस्ट टीचर्स कौन है कॉमर्स के, मतलब कॉमर्स ईजी है या हार्ड है, कॉमर्स के लिए बेस्ट बुक्स कौन सी रहेंगी, एडिशनल बुक्स, सैम्पल पेपर्स, सारी चीज़ें मैं बताऊँगी। एंड आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन होगी रिगार्डिंग कॉमर्स, आई होप वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आपको कॉमर्स लेनी क्यों चाहिए क्लास 11th में। तो उससे भी पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी गाइज़, कभी भी प्रेशर में आके कोई स्ट्रीम सेलेक्ट मत करना, या फिर इसलिए भी स्ट्रीम सेलेक्ट मत करना कि मेरी फ्रेंड ने वो वाली स्ट्रीम ली है मैं भी वही स्ट्रीम लूँगी, या फिर आप किसी के इन्फ्लुएंस में आके स्ट्रीम सेलेक्ट मत करना। हमेशा वही स्ट्रीम लेना जो आपके करियर के लिए सूटेबल है, जो कि आपको लगता है मैं ये वाली स्ट्रीम परस्यू करूँगी तो ये मुझे फ्यूचर में हेल्प करेगी, वही स्ट्रीम लेना। मेरी जो फ्रेंड थी, मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी, उसने दूसरी स्ट्रीम लिया, मैंने दूसरी ली है। तो मतलब बहुत ऐसा भी होता है कि हम फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आके ले लेते हैं कोई स्ट्रीम। लाइक फ्रेंड ने साइंस साइड लिया तो मैं भी साइंस साइड लूँगी। नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको वही स्ट्रीम लेनी है जो आपके लिए अच्छी हो, जो आप कर सको जिसको, और जो आपका गोल है वो उसको सेटिस्फाइड करे, वही स्ट्रीम आपको लेनी है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट कि आप कॉमर्स क्यों लें। तो कॉमर्स लेने के बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं आपके माइंड में। आपको लग रहा होगा कि हम कॉमर्स क्यों लें, तो बहुत सारे रीज़न्स होते हैं लोगों के माइंड में कि कॉमर्स हम इसलिए लेते हैं। फर्स्ट, कि उनका जो करियर होता है वो कॉमर्स से ही फुलफिल हो पाता है, विच इज़ ट्रू। लाइक अगर आपको CA करना है, CS करना है, या कोई भी फाइनेंशियल जॉब, बैंकिंग वगैरह करनी है, तो वो कॉमर्स स्ट्रीम से ही फुलफिल हो पाएगी। और फिर दूसरी चीज़ जो लोगों के माइंड में होती है रिगार्डिंग कॉमर्स, वो ये होती है कि कॉमर्स ईजी है तो हम कॉमर्स ले लेते हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, पहले मुझे भी ऐसे ही लगता था कि कॉमर्स ईजी है, कॉमर्स ले लेते हैं। बट व्हेन आई गेट इनटू क्लास 11 तो मुझे पता चल गया कि नहीं भाई, कॉमर्स ईजी नहीं है। कॉमर्स इज़ नॉट अ ईजी सब्जेक्ट। बहुत लोगों को लगता है कॉमर्स ईजी है, बट जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा वो ईजी नहीं है। मैं आप लोगों को डरा नहीं रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ कि अगर आप ये माइंड में सोच के लोगे कि कॉमर्स ईजी है तो हम ले लें, तो ऐसा नहीं होने वाला कि कॉमर्स आपको ईजी बिल्कुल नहीं लगने वाली है। आप ये सोच रहे हो कि कॉमर्स ईजी है, हम ले लेंगे और आसानी से पास हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। कॉमर्स ईजी नहीं है, उनके लिए ईजी नहीं है जो बिल्कुल नहीं पढ़ते, बट उन लोगों के लिए है जो इनको पढ़ाई में इंटरेस्ट है, जिन्होंने खुद के इंटरेस्ट से कॉमर्स ली है, ना कि इसके लिए कि हमें ईजी है ये ले लेते हैं, साइंस हमसे होगी नहीं, ह्यूमैनिटीज़ हमें रहनी नहीं है तो कॉमर्स ले लेते हैं। देखो, ऐसा बिल्कुल मत करना। अगर आपको अपना अगर आपको अपना करियर परस्यू करना है, देखो ऐसा बिल्कुल मत करना। अगर आप अपने एम, जो आपका गोल है, उसी से रिलेटेड आप देखना कि या कॉमर्स आपके लिए ठीक रहेगी या नहीं रहेगी। ओके, सो नाउ हमने ये तो देख लिया कि हमें कॉमर्स क्यों लेनी है। ये सब कोर्स इसलिए लेनी है क्योंकि हमारा इंटरेस्ट है, या फिर हमारा जो फ्यूचर गोल है वो उसी से फुलफिल हो पा रहा है, तो इसलिए हमें कॉमर्स लेनी है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड थिंग कि कॉमर्स में कितने सब्जेक्ट होते हैं और वो ईजी होते हैं या हार्ड होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स कि सब कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, एडिशनल कौन से होते हैं, और मेरे पास कौन कौन से हैं। ओके, सो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है अकाउंटेंसी की 11th क्लास में एक ही बुक होती है, विच इज़ हमारे स्कूल में तो एक ही बुक थी 11th क्लास में, TS ग्रेवाल करके, वही हमें पढ़ाई जाती है। और बात करें वो इजी होती है हार्ड, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कौन सा सब्जेक्ट इजी होता है, कौन सा हार्ड होता है। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया अकाउंटेंसी एंड सेकेंड इज़ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की 2 बुक्स होती हैं, स्टैटिस्टिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स।
तो हमारे क्लास स्कूल में तो 2 बुक ही यही बुक चलती थी, आपके स्कूल में भी यही चलती होंगी, ऑब्वियसली यही चलेंगी क्योंकि यही हैं बुक जो 11th में होती हैं इन इकोनॉमिक्स। और थर्ड इज़ बिजनेस स्टडीज़, बिजनेस की हमारे स्कूल में एक ही बुक है और सभी में एक ही बुक होती है। और फोर्थ इज़ इंग्लिश एंड फिफ्थ एंड सिक्स सब्जेक्ट जो होते हैं वो आपके एडिशनल और ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। वो आपके स्कूल में अलग अलग होंगे, मेरे स्कूल में भी अलग है। लाइक मेरे स्कूल में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट थे विच इज़ हिंदी, पेंटिंग, हिंदी, पेंटिंग, एग्रीकल्चर एंड होम साइंस। मैंने हिंदी ली थी क्योंकि आई थिंक हिंदी इज़ अ स्कोरिंग सब्जेक्ट। तो अगर आपको लेना है, आपको पेंटिंग में बहुत इंटरेस्ट है, सो यू कैन टेक पेंटिंग। आपको लगता है आपकी हिंदी अच्छी है, आप कर पाओगे तो हिंदी लो। वैसे तो मैं सजेस्ट करूँगी कि हिंदी ही लो क्योंकि फिर पेंटिंग में ना बहुत वो हो जाता है कि पेंटिंग बनाओ, वो करो, ये करो। सो हिंदी इज़ अ स्कोरिंग सब्जेक्ट। आप चैप्टर पढ़ के भी अगर एग्ज़ाम दोगे तो आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे। फिर आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर ऑब्वियसली इज़ अ गुड सब्जेक्ट, अगर आप लोगे तो अच्छी बात है, बट एग्रीकल्चर भी ईजी नहीं है करना, या एग्रीकल्चर इज़ नॉट ईजी। उसमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है आपको कि अबाउट एग्रीकल्चर एंड ऑल। सो इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है। बट अगर मेरी एडवाइस मानो, पेंटिंग या फिर हिंदी में से ही कोई एक सब्जेक्ट लेना, क्योंकि फिर आते हैं हमारे पास एडिशनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल की तो बात होगी, तो अब एडिशनल की बात करते हैं कि एडिशनल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। तो मेरे स्कूल में तो सिर्फ 3 एडिशनल सब्जेक्ट थे हमारे कॉमर्स के लिए, विच इज़ मैथ्स, आईपी एंड फिजिकल। मैथ्स मैंने ली नहीं, मैथ्स मेरी एक एनिमी टाइप ऑफ है, मुझे मैथ्स बहुत बुरी लगती है एंड आई हेट मैथ्स। मेरी मैथ्स इतनी अच्छी है भी नहीं कि मैं मैथ्स ले लूँ, बेवजह मेरी परसेंटेज डाउन हो जाती है, सो आई डोंट वांट दैट। तो इसलिए मैंने मैथ्स नहीं ली। और आईपी भी मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आई थी। मैंने ऑब्वियसली मैंने शुरू में आईपी ली थी और पढ़ी भी थी आईपी, तो समझ में नहीं आई आईपी का क्या था, जो भी था आई डोंट नो, समझ में नहीं आई या कुछ और, मैं बोलना नहीं चाह रही, सो सॉरी। हाँ, तो आईपी मैंने नहीं ली। लास्ट में मेरे पास ऑप्शन बचा था फिज़िकल का, वही मुझे लेना पड़ा। और फिज़िकल सही था यार, मार्क्स भी अच्छे से आ रहे थे फिज़िकल में, तो ठीक था वो। बट उसकी प्रैक्टिकल ने बहुत जान खाई है मतलब प्रैक्टिकल, उसका प्रैक्टिकल जब देते थे ना हम, तो हमारी पूरी बॉडी अंदर से आत्मा हमारी चिल्लाने लगती थी भाई। एक तो पूरे साल कोई एक्टिविटी नहीं करी, एक्सरसाइज के नाम पे कुछ नहीं करा, और फिर एकदम से हमने इतनी सारी एक्सरसाइज कर ली। तो फिज़िकल वैसे तो बिल्कुल ठीक है, ईजी है करने में, बट प्रैक्टिकल में भी आपको कुछ ना कुछ हो सकता है कुछ ना, इतना भी कुछ नहीं होगा। मतलब प्रैक्टिकल दोगे तो उसके 2-3 दिन बाद बॉडी पेन होगा, वरना नहीं होगा। और अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हो तो आपके वो भी नहीं होने का है। ओके, सो अब आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, मैं आपको अगर सजेस्ट करूँ तो इट विल बी, अगर मैं आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करूँ फ्रॉम एडिशनल, तो आपको मैथ्स लेना चाहिए। अब मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि अब आप कहोगे मैंने तो ली नहीं, तो मैं आपको क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैथ्स विल बी हेल्पफुल इन फ्यूचर। वो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके फ्यूचर के लिए। आप उससे बहुत सारे करियर परस्यू कर सकते हो मैथ्स लेकर। तो ये आपका एक एडवांटेज रहेगा मैथ्स लेने के बाद। और बट तभी लेना जब आपकी मैथ अच्छी हो या आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट हो कि हाँ हम कर पाएंगे, वरना मत लेना क्योंकि फिर आपकी परसेंटेज डाउन हो जाएगी इसलिए। और फिर आप अगर मैथ्स नहीं लेना चाहोगे तो सेकंड प्रायोरिटी आप अपनी आईपी को देना, क्योंकि ये दोनों ही बहुत अच्छे रहते हैं फॉर फ्यूचर करियर्स। तो इसलिए आप अपनी प्रायोरिटी इन्हीं 2 सब्जेक्ट को मेनली देना। फिर अगर आपको दोनों में से कुछ समझ में ना आए तो आप मेरी तरह फिज़िकल ले लेना। फिज़िकल भी ठीक है यार, फिज़िकल से आपकी बॉडी फिट रहती है और आपको बॉडी के बारे में पता चलता है, तो फिज़िकल ठीक है। बट मैथ्स एंड आईपी विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन फ्यूचर। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हाँ, मेन बात जो मैं बताने वाली थी वो ये है, बहुत लोगों को लगता है कि कॉमर्स ले लेंगे तो हमारा मैथ्स से पीछे छूट जाएगा, बट टू बी ऑनेस्ट कॉमर्स में मैथ्स बहुत है। अकाउंटेंसी पूरी मैथ्स है, पूरी मैथ्स है अकाउंटेंसी में, कैलकुलेशन अबाउट जो बहुत सारी कैलकुलेशन होती है अकाउंटेंसी में, वो मैथ्स है। और फिर इकोनॉमिक्स में मैथ्स है। इकोनॉमिक्स में मेनली उसमें मैथ्स है, स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा मैथ्स का यूज़ होगा, लाइक लॉन्ग डिवीजन आपको करना पड़ेगा। तो या मैथ्स, तो ओवरऑल बस ये कहना चाहूँगी कि मैथ्स है कॉमर्स में, तो आप ये बिल्कुल मत सोचना कि कॉमर्स में मैथ्स नहीं है।
कॉमर्स में मैथ है तो सोच समझ कर ही लेना। फिर अगर आपकी मैथ्स अच्छी है, आपकी मतलब इतनी भी नहीं चाहिए मैथ्स की नीड, बस या आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, लॉन्ग डिवीजन और कैलकुलेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब आपका अच्छा होना चाहिए। इतनी भी कोई हाई स्टैंडर्ड वाली मैथ्स नहीं है 11th क्लास में, नॉर्मल ही है। मैंने जब करी तो आई होप आप लोग भी कर लोगे, क्योंकि मेरी मैथ्स बहुत ख़राब है, तो आप कर ही लोगे जितना मुझे लग रहा है। मतलब जिसकी सही है मैथ्स वो कर लेगा। बाकी आपको मुझे 12th में पता चलेगा कि और कितनी मैथ्स है। हाँ, तो बस इतना ही था सब्जेक्ट्स के बारे में। अगर आपको कोई और डाउट हो रिगार्डिंग कॉमर्स सब्जेक्ट्स एंड अबाउट कॉमर्स, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मैं उसकी एक्सेप्टेड्स आपकी क्वेरीज लेके वीडियो बना लूँगी और जितने भी आपके मोर डाउट्स होंगे वो क्लियर कर दूँगी। अब बात करते हैं टीचर्स के बारे में, ऑनलाइन एजुकेटर्स के बारे में, जो कि कॉमर्स के लिए बेस्ट हैं। देखो यार, मैं एक बात बताती हूँ आपको। मेरे जो अकाउंटेंसी के सर थे जो मुझे स्कूल में पढ़ाते थे, वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते थे, तो मुझे ऑनलाइन लेक्चर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट कभी कभी ऑब्वियसली कोई चैप्टर में डाउट आया तो ले लिया मैंने, बट वैसे मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी अकाउंटेंसी का कोई ऑनलाइन लेक्चर लेने के लिए। बट या हमारा स्कूल में फंक्शन हो रहा था तो मेरा मिस हो गया था चैप्टर, तो मैंने उसका लेक्चर लिया था। हाँ, उसी का लेक्चर लिया था मैंने ऑनलाइन। तो फॉर मी इट्स उशाम सर फ्रॉम कॉमर्स एंड फन, लाइक जो साइंस एंड फन के थे, आशु सर के जो ब्रदर हैं, उशाम सर, ही इज़ द बेस्ट एजुकेटर फॉर अकाउंटेंसी। आप उनकी अकाउंटेंसी की वीडियोस देख लेना अगर आपको, इफ़ यू नीड ऑनलाइन एजुकेटर, तो या उशाम सर इज़ बेस्ट फॉर यू। और बाकी मैंने तो इन्हीं से पढ़ा था और मुझे किसी से पढ़ने की वैसे ज़रूरत पड़ी नहीं, तो बस मैंने इन्हीं से पढ़ा था। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट बिजनेस स्टडीज़। देखो, मुझे बिजनेस स्टडीज़ ऑब्वियसली ऑनलाइन पढ़ने की ज़रूरत पड़ी और मैंने सारे चैप्टर्स पूरी बिजनेस स्टडीज़ ही ऑनलाइन करी है। ऑब्वियसली बिजनेस स्टडीज़ अगर आपकी मैम अच्छा नहीं पढ़ाती, सो आप ऑनलाइन अगर आपको देखना होगा, सो यू कैन गो फॉर रजत अरोड़ा सर। मतलब रजत अरोड़ा सर इज़ द गॉड फॉर बिजनेस स्टडीज़। आई डोंट थिंक सो उनके अलावा मैंने किसी से बिजनेस स्टडीज़ पढ़ी है, बट पढ़ी भी होगी तो मेरे समझ नहीं आई, बट उनकी बिजनेस स्टडीज़ जो मैंने मुझे पढ़ाई है वो बेस्ट थी। तो आप रजत अरोड़ा सर को ज़रूर देखना, फॉलो करना फॉर बिजनेस स्टडीज़। वैसे वो अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स दोनों पढ़ाते हैं, बट फॉर मी ही इज़ बेस्ट ओनली फॉर बिजनेस स्टडीज़। मैंने उनके अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स के लेक्चर नहीं देखे हैं। मैंने अकाउंटेंसी के लिए शांग सर को देखा है एंड बिजनेस स्टडीज़ के लिए रजत सर को, और इकोनॉमिक्स के लिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरी जो टीचर थी वो बहुत अच्छा पढ़ाती थी, सो मुझे उस चीज़ की नीड नहीं पड़ी फॉर इकोनॉमिक्स। बट या अगर आपको देखना हो सो यू कैन गो फॉर PW पे, एक सर है वो बहुत अच्छी पढ़ाते हैं इकोनॉमिक्स। मैंने एक दो बार लेक्चर देखा है उनका, तो मुझे समझ में आ गया था, सो यू कैन गो फॉर दैट। और बाकी नेक्स्ट टॉपर में भी इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं एक सर, आप उनके लिए भी जा सकते हो, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। सो या यही थे फॉर टीचर्स। और मेन इम्पॉर्टेंट बात, और इंग्लिश के लिए तो आप सेल्फ स्टडी कर लो। देखो, इंग्लिश के लिए तो आप सेल्फ स्टडी करो, मैं आपको सेल्फ स्टडी ही सजेस्ट करूँगी। बाकी अगर आपको देखना हो तो यू कैन गो फॉर एजुकेशनल भैया है एक चैनल करके, वो बहुत अच्छे से इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो आप उनको देख सकते हो। अब बात करते हैं, ओ या द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बहुत सारे बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि 11th में कोचिंग ट्यूशन्स लगा लेते हैं ऑफलाइन। हाँ, तो 11th में बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन कोचिंग चले जाते हैं, ट्यूशन्स लगा लेते हैं। तो मैंने तो नहीं लगाया 11th में, और बिल्कुल भी नहीं पढ़ी 11th में ऑफलाइन कोचिंग और ट्यूशन्स वगैरह की। और मैं तो कहूँगी 11th में ट्यूशन इज़ अ टाइम वेस्ट, बट बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अकाउंटेंसी का लगाते हैं। सो सेल्फ स्टडी से बहुत हेल्प होगी आपको अकाउंटेंसी के लिए, बट मुझे नहीं लगता आपको ट्यूशन लगाने की ज़रूरत है। आपको जितना टाइम आप ट्यूशन के लिए वेस्ट करोगे उतना आप सेल्फ स्टडी करके अच्छे से कर पाओगे, जितना आप ट्यूशन में नहीं कर पाओगे, आई थिंक सो। पर ट्यूशन की नीड तो बिल्कुल भी नहीं है 11th क्लास में। सो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि ट्यूशन मत ही करना, ऑफलाइन कोचिंग तो बिल्कुल भी मत करना। मतलब इट्स अप टू यू, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है अबाउट, आपको ऑनलाइन या स्कूल में समझ नहीं आ रहा है, सो यू कैन गो फॉर ऑफलाइन कोचिंग। हर
स्टूडेंट अलग होता है, सो आई कांट से एनीथिंग अबाउट इट। बट येस, मैं जर्नल कहूँगी कि नीड नहीं है। बिना कोचिंग, बिना ऑफलाइन ट्यूशन के भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि मैं कैसी हूँ इकोनॉमिक्स, सॉरी। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि मैं कैसी हूँ कॉमर्स में, हाउ आई एम। सो मैं खुद की तारीफ खुद से करूँ, अच्छा नहीं लगता। ओके, मैं खुद की तारीफ खुद से करूँ अच्छा नहीं लगता, बट मैं यही कहूँगी या आई एम अ गुड स्टूडेंट इन कॉमर्स। मतलब मुझे लगा नहीं था कि मैं इतने अच्छे से कॉमर्स को पढ़ पाऊँगी या मैं कॉमर्स को कवर कर पाऊँगी, क्योंकि मैंने जब लिया था और फिर जब मैंने बुक्स देखी थी उसमें मुझे इतनी मैथ्स देखी थी, स्टार्टिंग में मुझे लगा था ब्रो इज़ टू हार्ड टू डू, बट व्हेन आई ट्राइड, बट जब मैंने इस चीज़ को ट्राई करा खुद से करने का, देन मुझे लगा नहीं, इतनी भी हार्ड नहीं है ये चीज़। सो कॉमर्स 11th क्लास की इतनी भी हार्ड नहीं है, बट अच्छे से पढ़ोगे सो यू कैन डू वेरी वेल, और अच्छे से कर लोगे आप। सो बस कर लोगे आप। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सैम्पल पेपर्स एंड या एडिशनल बुक्स के बारे में। तो देखो 11th क्लास इज़ अ वेरी मतलब 11th क्लास होती है जिसमें जो आपके बोर्ड्स तो नहीं होते 11th क्लास में। सो बिना बोर्ड्स के ही नहीं होते 11th क्लास में। सो 11th क्लास में आप कोई सैम्पल पेपर मत खरीदना, बेवजह में पैसे वेस्ट मत करो सैम्पल पेपर्स वगैरह में। सैम्पल पेपर्स तो बिल्कुल मत खरीदना। बाकी आपको अगर एडिशनल बुक खरीदनी हो सो यस यू कैन गो फॉर एडिशनल बुक। अकाउंटेंसी के लिए आप जैसे आपके कोई और दूसरे ऑथर है फॉर अकाउंटेंसी, आप उनके साथ जा सकते हो, या मतलब अकाउंटेंसी के लिए भी आप एडिशनल बुक खरीद सकते हो। बाकी जो आपकी मेन बुक होगी वही इतनी होगी कि आपको एडिशनल खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि या सेकंड थिंग क्या, हाँ, इकोनॉमिक्स के लिए मेरे पास थी एडिशनल बुक्स, वो बहुत यूज़फुल बुक्स थी। मतलब उसमें मेरी जो नॉर्मल बुक थी फॉर इकोनॉमिक्स और जो मेरी एडिशनल बुक थी, जो एडिशनल बुक में ना बहुत डिटेल में चीज़ें दी हुई थी और इतनी नॉर्मल बुक्स में डिटेल में नहीं दी हुई थी। सो मुझे वो बुक अच्छी लगी, सो मैं उस बुक को वो बुक मुझे अच्छी लगी फॉर इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। अब वैसे मैंने वो बुक दे दी है, सो मुझे नहीं पता वो बुक कौन सी थी, क्या नाम था हो जाएगा, बट या अब मैं आप लोगों के लिए सर्च करके बिल्कुल बता दूँगी। या मेरे बहुत सारे शॉर्ट्स चले होंगे उसमें वो बुक हो, आई थिंक सो। सो मेरे पास हाँ इकोनॉमिक्स की एडिशनल बुक यूज़फुल थी मेरे लिए। अकाउंटेंसी की मेरे पास कोई नहीं थी, बिजनेस स्टडीज़ की भी कोई नहीं थी। हाँ, अब बात करते हैं कि एनसीईआरटी चलती है या फिर एनसीईआरटी नहीं चलती क्लास 11th में। सो मैंने देखा है बहुत सारे स्कूल्स में एनसीईआरटी चलती है कॉमर्स के सब्जेक्ट्स की, बट मेरे स्कूल में और मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में नहीं चलती है एनसीईआरटी। उधर सिर्फ राइटर्स की बुक्स हैं बहुत सारी, जैसे टी.एस. ग्रेवाल, डी.के. गोयल वगैरह, इन सब की ही बुक्स चलती हैं और उनकी नहीं चलती, एनसीईआरटी नहीं चलती। बस एनसीईआरटी मेरे पास इंग्लिश हिंदी की थी और बस यही थी इतना। सो इस वीडियो में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी आपको। प्रॉपर मैंने आपको सब चीज़ें बताई है कि कॉमर्स हार्ड है ईजी है क्या है, सब कुछ बता दिया मैंने आपको इस वीडियो में। बट स्टिल आपके पास आई नो बहुत सारी डाउट्स अभी भी होंगे आपके माइंड में, बट प्लीज़ डोंट गेट दैट डाउट्स इन योर सेल्फ। उनको बाहर निकालो, उन डाउट्स को बाहर निकालो और कमेंट सेक्शन में डालो और मुझसे पूछो, एंड आई विल श्योरली रिप्लाई यू। मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी आपको कि आपको आपके सारे डाउट्स का बहुत अच्छे से डिटेल में आपके डाउट्स क्लियर करूँगी। सो इस वीडियो के लिए तो इतना ही। मिलती हूँ आप सबको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।